हाँ जी साथियों, जय हिंद। मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा लोग, आज हम क्लास 11 के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं लिफ्ट के बारे में। जैसे कि कभी न कभी आप सही बच्चे कभी न कभी किसी मॉल में या किसी अन्य जगहों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो वहां पे लिफ्ट लगा होता है, और जब उस लिफ्ट का आप लोग यूज करते हो और उस लिफ्ट के द्वारा नीचे आते हो, ऊपर जाते हो, या जब लिफ्ट रुकी हुई होती है तो आपका जो भार होता है आपको अपने आप से थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। या इसको अगर हटा दिया जाए, जैसे कि आप लोग अगर लिफ्ट में ना बैठे हो, अगर हम किसी और जगह पे चले, जैसे कि मान लो झूला, जब लोग झूला झूलते हैं, जब झूला नीचे की ओर आता है तो हमें कैसा महसूस होता है? बिल्कुल गुदगुदी टाइप का हल्का महसूस होता है। और जब वही झूला ऊपर जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है? भारीपन लगता है। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूं, और बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक चीजों को सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या? लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार। तो इस टॉपिक पे तो मैं बाद में आऊंगा, पहले कुछ हमारा फाउंडेशन है, पहले मैं आपका फाउंडेशन जो वीक है आपका उसे स्ट्रॉन्ग करूंगा और फिर मैं इस टॉपिक पर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? मैंने मान लिया इधर नीचे की तरफ, ये मैंने मान लिया हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? अर्थ। क्या रख दिया? अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, सबको पता होगा। यहाँ पे क्या है? हमारे पास कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो आप सब बच्चों को पता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होगा तो हमेशा उस वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा। बिना मास के, बिना द्रव्यमान में किसी भी वस्तु का होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वस्तु का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। और इस वस्तु का जो मास होगा वो कहाँ आएगा? इसको माने माना इस वस्तु का जो मास है वो क्या है? एम है। क्या है? एम। एम का मतलब यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान से। एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान से। अगर उसका कुछ ना कुछ मास है तो 100% उस वस्तु पे नीचे की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है तो उस पे नीचे की ओर क्या कार्य करेगा? इसका mg बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? mg बल कार्य करता है। जो हमारा ये mg होता है इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे पास पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? क्या हम जब पृथ्वी पे चलते हैं तो क्या कभी हमें हल्का, कभी भारी महसूस होता है? नहीं होता। इसलिए हम इसके बारे में बात करने वाले नहीं, हम बात उसके बारे में करेंगे जहां पे जो हमारा वास्तव में भार है वो वैसा हमको महसूस ना हो। चलो अगली कंडीशन में चलते हैं। तो हमारे पास क्या होगी? कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगली कंडीशन में देखिएगा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये पृथ्वी है। क्या ये? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के ऊपर अब की बार मैंने क्या रख दिया है? यहाँ पे रख दिया एक वेट स्केल रख दिया। क्या रख दिया? WS। WS का मतलब क्या होता है? याद रखना, W का मतलब होता है वेट। W का मतलब क्या होता है? वेट। WEIGHT, वेट। और स्केल मतलब क्या होता है? तराजू। तो यहाँ पे ये क्या है? ये तराजू है। क्या? एक तराजू है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। और आज की इस क्लास में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जो वास्तव में आप जब तराजू के ऊपर खड़े होते हो तो आपका द्रव्यमान बताता है या आपका भार बताता है। ठीक है, चलो। तो हमारे पास यहाँ पे पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। तो ये हमारे पास पृथ्वी हो गई। और इस पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर इसकी सतह है वहां मैंने क्या रख दिया? तराजू रख दिया, वेट स्केल रख दिया। अब की बार क्या हो रहा है? जो यहाँ पर व्यक्ति था वो सिंपल सी पृथ्वी के ऊपर खड़ा था, बट यहाँ पे जो व्यक्ति है वो किसी तराजू के ऊपर खड़ा है। तो जब कोई व्यक्ति किसी तराजू के ऊपर खड़ा होगा तो उसे कैसा महसूस होगा? तो उसे कैसा महसूस होगा? सुनिएगा ध्यान से। तो हमें पता है ये जो व्यक्ति है इसका मान कितना है? m है। मतलब उसका द्रव्यमान कितना है? m है। अरे बोलते हो ना भाई कि ये 15 किलोग्राम का है, 25 किलोग्राम का है, वो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो इसका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो उस पे नीचे की ओर एक बल कार्य करता है और उसका नाम क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। अब सुना ध्यान से। जैसे अब सवाल आता है कि वो कैसे हमें पता चला mg के बारे में? सुना, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम।
लास्ट की वीडियो मैंने वहां पे क्या डिस्कस किया था, न्यूटन का तीसरा नियम, कि यदि हम किसी वस्तु के ऊपर, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु भी, वो ऑब्जेक्ट भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे कि अगर मैं इस वेट स्केल के ऊपर खड़ा हो रहा हूं, वैसे इस वेट स्केल का जो प्रतिक्रिया बल, क्योंकि मैं इसके ऊपर जब खड़ा होऊंगा तो मैं अपनी बॉडी द्वारा उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, बल, क्या लगाऊंगा, बल। वो बल कहां लग रहा है, देखो नीचे की ओर। अगर ये बल नीचे लग रहा है तो ये वस्तु भी, ये तराजू भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और वो बल कहां लगाएगा, ऊपर की ओर। तो अब सुनना, मैंने इसके ऊपर क्या किया, क्रिया किया, क्या किया, क्रिया किया, और विपरीत में जो तराजू था उसने मेरे ऊपर क्या किया, प्रतिक्रिया किया, और प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो इसका मतलब कि इस पे ऊपर की ओर एक बल और कार्य करेगा और उसका नाम है आर, और आर का मतलब यहां पे क्या है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो अब हमको ये देखना है कि जैसे यहां पे जो हमारा मतलब कि हमारा जो भार है वो हमको वैसे मतलब महसूस होता है जितने का मैं हूं, कम ज्यादा कहीं पर भी हमको होता है। आप खुद सोचो ना भाई, अगर मान लो मैं यहाँ पे हूं, मान लो मैं वहां चला गया, मैं उस किनारे चला गया, तो क्या मेरा भार बदल जाता है, क्या नहीं बदलता। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे आया और मैंने अब की बार क्या लिया, अब की बार मैंने तराजू ले लिया चेक करने के लिए कि जरा बताओ अब हमारा जो भार है वो कितना है। तो मैं देख रहा हूं कि इस स्थिति में भी जो आर का मान है वो mg के क्या है, बराबर है। जो आर का मान है वो mg क्या है, बराबर है। मतलब जो आर है प्रतिक्रिया बल और जो mg है भार, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है। बट ये सब तो इसका फाउंडेशन हुआ। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोई वस्तु है और अब वो वस्तु किसी ऐसी वस्तु के ऊपर है जो कि क्या है, गतिमान है, जो कि क्या है, गतिमान है। देखो यहाँ पे ना तो ये गतिमान है ना तो ये गतिमान है, बट वो रिलेटिव में बात करेंगे तो जीरो। तो ना तो ये गतिमान ना तो ये गतिमान है, यहाँ पे ना ये गतिमान ना ये गतिमान है। तो यहाँ पे कुल मिला क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हो रहे हैं, जो हमारा भार बता रहा है, वो गतिमान नहीं है, वो गतिमान नहीं है। और अगर गतिमान हो जाएगा तो क्या होगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब मान लो हमारे पास क्या आ गया, एक आ गई लिफ्ट, क्या आ गई, एक लिफ्ट आ गई। अब सुनना, ठीक है। तो जब मैं इस लिफ्ट के अंतर्गत मान लो कोई यहां मैंने क्या रख दिया, वेट स्केल, क्योंकि भाई अगर मैं वेट स्केल रखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना हमको द्रव्यमान, हमारा भार कितना मिल रहा है, सही बात है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, WS। तो WS का मतलब क्या होता है, वेट स्केल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, वेट स्केल रख दिया। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लिफ्ट है, क्या ये हमारे पास लिफ्ट है। और ये लिफ्ट क्या है, ऐसे कुछ मतलब प्रकार से टंगी हुई है, ये भी अभी गति नहीं कर रही है, अभी गति नहीं कर रही है। तो ये लिफ्ट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे एक तराजू में रखा है वेट स्केल, और यहाँ पे एक व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। सुनना, अब जैसे ही व्यक्ति को आप भाई खड़ा करोगे वैसे इस व्यक्ति के नीचे की ओर, कहां, नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा और उसका नाम क्या होगा, mg, क्या होगा, mg। और जितना बल नीचे कार्य करेगा वो तुरंत बल अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा और उसका नाम क्या होगा, r, क्या होगा, r, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। इस स्थिति में भी चाहे पृथ्वी पर रहूं चाहे मैं लिफ्ट में रहूं, इस स्थितियों में, तीन की तीनों स्थितियों में जो आर का मान है और जो mg का मान है वो दोनों क्या है, बराबर है। सर ये आर क्या है, आर का मतलब प्रतिक्रिया बल, आर का मतलब प्रतिक्रिया बल। अगर यहां पे आर नहीं होगा तो आपको अपना भार महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा मैं मतलब बिल्कुल हल्के, मतलब कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, इतना ऐसा लगेगा। क्यों, क्योंकि आर का मान अगर कम हो जाएगा तो, आर का मान 0 हो जाएगा तो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन सब पूरे पार्ट को मैं इरेज करने वाला हूं, और अब मैं जो ये व्यक्ति है, जो लिफ्ट है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। बट अब वो क्या होंगे, वो गतिमान होंगे। तो जब गतिमान होगा तो उस व्यक्ति का जो भार है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसे आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, सुना ध्यान से। अब हमारे पास क्या है, ये लिफ्ट,
क्या आएगी? वही लिफ्ट आएगी। बट अब की बार लिफ्ट क्या होगी? मोशन में होगी, गति होगी, गतिमान होगी। तो इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर लिफ्ट मोशन में है, गति कर रही है, गतिमान है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारे पास वस्तु है, तो वस्तु के रूप में मैंने यहां पे किसको लिया? लिफ्ट को। किसको लिया है? लिफ्ट को। वो क्या है? गतिमान है। क्या है? गतिमान है। अब जब गतिमान है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है? जो हमारा भार है, मान लो मेरा भार कुछ है, तो क्या उसका मान बदल जाएगा? अच्छा, बदलेगा तो बदलने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या नहीं भी बदल सकता। तो वो कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं जिसमें हमारा मान बढ़ेगा, हमारा मान घटेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सुनना, मैंने क्या बोला, अब ध्यान देखिएगा। मैंने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पे क्या एक लिफ्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक लिफ्ट बना दिया। देखो ये जो मैं डिब्बे में बना रहा हूं, ये क्या हमारे पास एक लिफ्ट है। और जो लिफ्ट है, मैंने माना कि जो लिफ्ट है वो कहां जा रही है? मान लो ऊपर जा रही है। पहली बार तो मेरे पास पहली सिचुएशन है कि लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। लेकिन जो लिफ्ट है वो एक समान वेग से जा रही है। कैसे जा रही है? एक समान वेग से जा रही है। एक समान की इंग्लिश क्या होती है? यूनिफॉर्म। क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, एक समान गति कर रही है। अच्छा, जब कोई वस्तु एक समान गति करता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन जो होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब इस स्थिति में ए का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैंने फिर से सारा प्रोसेस सेम रखा। मैंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया? वेट स्केल लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक वेट स्केल, WS का मतलब क्या होता है? वेट स्केल होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और मैंने बोला कि अब जरा बताओ कि जो मेरे पास लिफ्ट है ये एक समान वेग से गतिमान है, तो अब जो व्यक्ति हमारे अंदर बैठा हुआ है उसका जो भार है वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान और बहुत एकदम मजेदार टॉपिक है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मान लो लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। बट शर्त हमको दे दिया कि जो इसका वेग है, जो ये मोशन में जो इसकी वेलोसिटी है, वो कैसी है? एक समान है। कैसी है? एक समान है। अब सुना ध्यान से, तो यहाँ पे जो वेट स्केल होगा, अब उसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, अब इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान देखिएगा। अगर ये व्यक्ति है, मैंने बोला इस व्यक्ति का मास कितना? m है। इस व्यक्ति का मास कितना है? m है। और ये व्यक्ति का अगर मास m है, तो नीचे की ओर इस पे एक बल कार्य करेगा। क्या? उसका भार। अगर नीचे की ओर बल भार कार्य कर रहा है, तो इस पे ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। क्या? उसका R का मतलब रिएक्शन फोर्स। भैया अगर किसी भी वस्तु के ऊपर बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो उसके ऊपर सिंपल से ऊपर भी एक बल कार्य कर रहा है, और उसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है? R रखा है। क्या रखा है? R रखा है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के ऊपर 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो जो बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है उसका नाम mg है, जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है उसका नाम R है। बट हमें तो नेट बल चाहिए। नेट बताओ, नेट कि नेट उसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो मैंने क्या किया, बहुत प्यार से मैंने बोला कि उसके ऊपर जो नेट बल लग रहा है उसका मान कितना? F है। कितना है? F है। अब सुनिएगा, तो एक बल क्या है हमारे पास? mg, और एक बल हमारे पास क्या है? R। तो ये मैंने लिख दिया F बराबर mg R। अभी सर ये कैसे लिखा हुआ उल्टा सीधा? ना तो प्लस है, ना तो माइनस, ना तो गुणा, ना तो भाग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो इसी को सिखाने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बल लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। तो हमेशा नेट निकालने के लिए उनको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की सदिश राशि है। तो जितनी भी राशियां सदिश होंगी, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका जो नेट मान निकालना होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उनके मान को माइनस कर देंगे आपस में। तो मुझे नहीं पता कि किसका मान कम है, किसका मान ज्यादा, तो मैं किसी में से किसी को माइनस कर सकता हूं। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया mg माइनस r। mg माइनस r। मुझे लगता है यहां तक पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं इसी बात को जब कंटिन्यू करता हूं यहां पे, तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आता है, एक रिएक्शन आती है। क्या? F बराबर mg माइनस का R। अच्छा, F बराबर क्या होता है? m में।
F बराबर एम ए, न्यूटन का कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए, तो मैंने यहाँ पे दिया एम ए इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास एम जी माइनस का आर हो जाएगा। अब देखो मुझे पहले ही बोला गया कि जो वस्तु गति कर रही है एक समान वेग से गति कर रही है, अगर एक समान वेग होगा तो उसके अंदर त्वरण क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन के कारण होता है, और यहाँ पे जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए ए का मान क्या रखेंगे, जीरो। अगर मैंने ए का मान जीरो तो m इंटू जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर। अगर मैं आर को इधर लाऊंगा तो ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और हो जाएगा आर बराबर एम जी, आर बराबर एम जी। इतनी बात को समझे मेरी आप? अच्छा, रिजल्ट हमको क्या मिला? अच्छा, ये आर क्या है? आर वही बल है जो मुझे महसूस होता है, आर वही बल है जो मुझे महसूस होता है। सपोज दैट मान लो मैं किसी तराजू के ऊपर ऐसे आकर खड़ा हो गया, तो मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, बल। क्या लगाया, बल। अब भाई अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर बल लगाऊंगा तो वस्तु भी तो मेरे ऊपर बल लगाएगी, तो उसका नाम मैंने क्या रखा, आर। क्यों आर? क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो बल लगाया उसका नाम क्या, क्रिया। मैंने क्या किया, क्रिया। और उस वस्तु ने वापस मेरे ऊपर बल लगाया, उसका नाम क्या, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्शन। इसलिए मेरे आर को क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, इसको रिएक्शन बल बोलते हैं। तो आर बराबर क्या हो गया, एमजी। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई अभी भी, अब की बार तो पिंड गति कर रहा है, जो हमारी लिफ्ट है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, और फिर भी रिएक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, आर बराबर एमजी। मतलब जो आर का मान है वो एमजी के क्या है, बराबर है। यस, अगर कोई पिंड एक समान वेग से, अगर कोई पिंड एक समान वेग से गति करे, चाहे ऊपर गति करे और चाहे नीचे गति करेगा, चाहे ऊपर गति करे चाहे नीचे गति करेगा, तो उस वस्तु का वास्तव में जो भार है वही उसको महसूस होगा, ना तो कम महसूस होगा ना तो ज्यादा महसूस होगा। देखो, जो आर का मान है वो एमजी क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो आर ऊपर लग रहा है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है, वो नीचे लगने वाले एमजी क्या है, बराबर है। इसका मतलब जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल ऊपर लग रहा है, तो हमें मान ना तो कम लेगा ना तो ज्यादा, चाहे लिफ्ट नीचे आए और चाहे लिफ्ट ऊपर जाए। अच्छा सर, अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो, जब भैया नीचे जाएगी तो भी ए का मान जीरो, सेम प्रोसेस, पूरा मान फिर क्या आ जाएगा, आर बराबर एमजी। तो चाहे लिफ्ट गतिमान है, तो अगर पहली कंडीशन मुझे यह दे दिया जाता है कि अगर एक समान वेग से, मैं लिख देता हूं, एक समान वेग से ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे गतिमान हो, ऊपर या नीचे गतिमान हो, तो उसका भार वास्तविक भार के बराबर आता है। तो उसका आभासी भार, तो मैंने जो आर, अगर मैं इसको आभासी भार मानूं तो उसका जो आभासी भार है वो वास्तविक भार के क्या आता है, बराबर आता है, वास्तविक भार के बराबर आएगा। इसका मतलब ये बात मैं यहां लिख सकता हूं क्या, आर का मतलब आभासी भार, अगर मैं इसको मानूं तो आर क्या हमारे पास, आभासी भार, और एमजी क्या है, वास्तविक भार। तो मैंने बोला आभासी भार बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक भार हो जाएगा। आई होप इतनी मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, अगर कोई चीज गतिमान है तो दो प्रकार से गति हो सकती है, या तो एक समान हो सकती है या तो असमान हो सकती है। तो यस, अब कहानी बदलने वाली है। तो यहां पे जो गतिमान था वो कैसा था, एक समान वेग था। कैसा था, एक समान वेग था। बट अब जो मोशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, असमान होने वाला है। तो फटाक से आप क्या करें, स्क्रीनशॉट करें, राइट डाउन करें, और उसका फटाक से मिलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको इरेज करके। ठीक है, जल्दी से आप लोग उतारें, उतारे उतारे उतारे, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, तो अब हमारे पास आता है कि जब वस्तु असमान वेग से क्या हो, गतिमान हो, तो अब की बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है मोशन में, तो अब की बार भी है, बट अब की बार उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म ना होकर के कैसा होगा, बोलो बोलो कैसा होगा, अंग्रेजी में बोलना सभी लोग। जो बच्चा जहां पर पढ़ रहा है, जहां पर बैठे हो मेरे साथी लोग, वो सब वही बोलेंगे, कैसा होगा, असमान। तो असमान की इंग्लिश क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी कंडीशन आती है कि जब हमारा कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान हो, तो यहां पे की बार क्या आ जाएगा, असमान वेग से गतिमान, असमान वेग से गतिमान है। अच्छा, अब देखो फिर से डायग्राम, तो हमारे पास एक वस्तु, ये हमारा लिफ्ट हो गया, ठीक है, और इस लिफ्ट में मैंने यहां पे क्या रख दिया, अपना वेट स्केल रख दिया, उसका नाम क्या रख दिया, WS।
WS का मतलब क्या होता है? वेट, इसके